नून लीग के रहनुमा इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। मीडिया के सामने लड़ी जा रही है और हम इसलिए मीडिया पे आके जवाब देते हैं ताकि हमारा मौक़िफ़ भी बराबर पाकिस्तानी कौम के सामने आता रहे। होना तो ये चाहिए था, अगर इमरान खान, शेख रशीद और जनाब सिराजुल हक वाकई संजीदा होते तो यहाँ लंबे लंबे बयान देने की बजाय अदालती जो हो रही है प्रोसीडिंग्स उसको फोकस करते, लेकिन उसे फोकस नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे जिन वकला का इंतखाब किया है हमारे मुखालफीन ने, उससे भी अंदाज़ा होता है कि वो मुकदमे के मामले में संजीदा नहीं है, वरना एक से एक बड़ा प्रोफेशनल वकील पाकिस्तान में मौजूद है और उनके वकला वो हैं जो बहरहाल जो है वो सफ़े अव्वल के जो वकला हैं पाकिस्तान में उनमें शामिल नहीं है। तो जब भी कोई शख्स अपने मुकदमे के लिए संजीदा होता है वो वकला की सिलेक्शन बड़ी एहतियात के साथ करता है। तो ये बात साबित हो रही है कि इमरान साहब, शेख रशीद साहब और सिराजुल हक साहब केस में सीरियस नहीं है, वो एक पब्लिक केस बनाना चाहते हैं, इसे एक सियासी और अवामी मुकदमे के तौर पे ले रहे हैं। और यही वजह है कि रोज़ाना एक नहीं बल्कि तीन बार ब्रीफिंग जो है वो की जाती है और वो ब्रीफिंग कम है और एब्यूजिव लैंग्वेज ज़्यादा है, इल्ज़ाम है, झूठ है और धूल उड़ाई जाती है। इमरान खान साहब ने यादश बखैर जब ये एक जमात बन रहे थे और एक बड़े लीडर बनने जा रहे थे, हम सबको अच्छी तरह याद है पाकिस्तानी कौम को ये मशवरा दिया था कि आप अपना पैसा हुंडी के ज़रिए मुल्क से बाहर भेजा करें। उस पर एक हाहाकार मच गई और लोगों ने कहा ये किस तरह का लीडर है जो कौम को गैर कानूनी चैनल्स, गैर कानूनी ज़राए इख्तियार करने के पब्लिकली मशवरे दे रहा है। आपको याद होगा, भाई पीछे खामोशी इख्तियार करेंगे ज़रा, खामोश। फिर आपको याद होगा कि यही वो साहब हैं जिन्होंने ये कहा कि वो जब बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो वो थानेदारों का इलेक्शन कराएंगे, उस पर भी एक खासा मजाक पड़ा। और आज अदालत में इनका मौक़िफ़ ये है कि 20 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस के आते हैं और जिस पे पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है, उसको इसलिए टैक्स कर दें कि मियाँ नवाज शरीफ को उनके बेटे ने चंद करोड़ रुपए एक बार भेजे थे, एक या दो बार भेजे होंगे बहरहाल। तो फॉरेन रेमिटेंस को इसलिए टैक्स करवाना चाहते हैं ताकि मियाँ नवाज शरीफ पे एक चार्ज बने, भले पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्टा बैठ जाए। तो ये है इमरान खान की सियासत और ये है उनका लेवल कि वो ज़ाती वेंडेटा के लिए, ज़ाती बदला लेने के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की, यार एक सेकंड के लिए ज़रा खामोशी इख्तियार कर लेना, कोई एटिकेट्स है, हाँ प्लीज़। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की मईशत को वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये पूछा जाना चाहिए इमरान खान से, और जब आएँ तो मैं तवक्को करता हूँ कि उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आपको सियासत बहुत आई हुई है तो आप लोगों में जाके सियासत करें। आप सुप्रीम कोर्ट में, आप अदारों में आके सियासत करते हैं जो गैर सियासी अदारे हैं। जब सबूत देने की बारी आती है आपके पल्ले कुछ नहीं निकलता, पल्ले कुछ नहीं है मगर इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम है और झूठ ही झूठ है। और ये यहाँ ये काम करने आते हैं कि 2 बार मीडिया के सामने आए, कैमरे की आँख के ज़रिए और टीवी की स्क्रीन के ज़रिए एक परसेप्शन बिल्डअप करें। तो इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और सिराजुल हक साहब, आपका परसेप्शन बिल्डअप नहीं हो रहा। लोग जान रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान का और कोई मकसद नहीं है, नवाज शरीफ फोबिया है उन्हें, और उन्हें शायद रात को भी नवाज शरीफ साहब ख्वाब में आते हैं, उन्हें चैन नहीं है। और ये काम ख़त्म होगा कोई और काम शुरू कर देंगे, असल काम नहीं करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को सर्व नहीं करेंगे। जिस सूबे के हुक्मरान हैं उस सूबे में
लोगों को सर्व नहीं करेंगे, सिर्फ इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, धरने देंगे, कैपिटल की जिंदगी को मफलूज करने की कोशिश करेंगे, अदालतों का वक्त ज़ाया करेंगे, अदालतों को दबाव में लाने की नापाक और मजमूम साजिश करेंगे। और बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि इमरान खान अदारों को दबाव में लाने की साजिश करते हैं। पहली बार नहीं की, कभी इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डालते हैं, पिछला इलेक्शन कमीशन था, इनकी नाक के नीचे नहीं आया। अब नया इलेक्शन कमीशन बना, वहाँ भी ढकोस ले, फिर नैब का घेराव किया, इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया धरने के दिनों में, पार्लियामेंट का घेराव किया। मुझे आप बताइए, क्या घेराव से मुल्क आगे जाता है? क्या धरने दे के मुल्क आगे जाता है? आज जबकि सीपैक बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा उसके साथ गहरा ताल्लुक है, इस शख्स ने जिसका नाम इमरान खान है, सीपैक पे गुमराही फैलाने की कोशिश की, मुसलसल गुमराहकुन बयानात दिए, प्रोपेगेंडा किया। जो हमारे चाइनीज पार्टनर्स हैं, चाइनीज गवर्नमेंट, चीनी कौम, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की। और ये कोशिश उनकी बड़ी नेकेड कोशिश थी जो कामयाब नहीं हुई। और अब वो जानते हैं कि अगर 2018 इसी तरह आ गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को वोट देकर पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाएंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी और ज़्यादा मुल्क में आएगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और इमरान खान का जो बचपन का ख्वाब है वजीर आज़म बनने का, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बजाय इसके कि वो वजीर आज़म बनने की काविश करने के लिए एक मॉडल गवर्नमेंट कायम करते जनाब सिराजुल हक के साथ मिलके, क्योंकि सिराजुल हक साहब भी हमारे भाई हैं मेरे, वो भी हुक्मरान हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वो भी हुक्मरान हैं। तो ये हमारे जो KPK के हुक्मरान हैं अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करते, ये खैबर बैंक की लूट मार पर बात नहीं करते, ये बिलियन ट्रीज के गायब होने पर बात नहीं करते, ये डेरा इस्माइल खान की जेल टूट जाए बात नहीं करते, ना इस्तीफा देते हैं ना इस्तीफा मांगते हैं। इन्हें सिर्फ दूसरों के इस्तीफे मांगने आते हैं, अपनी बारी नहीं, अपनी बारी ये बात नहीं करते। अपनी बारी तो इस्तीफे दे के फटाफट वापस ले लेते हैं, लेकिन लोगों से इस्तीफे मांगने इनको आते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में एक लूट पड़ी हुई है, KPK के हुक्मरान उस पर बात करना पसंद नहीं करते। KPK में एहतसाब कमीशन खुद बनाया, उसका कबाड़ा कर दिया। और ये दोनों लीडर जो यहाँ आए हुए हैं KPK के हाकिम, इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। इन्हें पूछें जी कि आप अगर वाकई करप्शन का खात्मा चाहते हैं तो जहाँ हुक्मरान है वहाँ करप्शन के खात्मे के लिए क्या किया? वहाँ खैबर बैंक जो था जब लूटा जा रहा था तो उस वजीर से इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा? उसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग की? जो एहतसाब कमीशन खान साहब ने बनाया था और एक जनरल साहब उसके सरबराह थे, वो चिल्लाते रह गए, उनकी किसी ने नहीं सुनी और इन्होंने नया कानून बना के अपने ही बनाए हुए एहतसाब कमीशन के हाथ पांव काट डाले, फिर भी कहते हैं हम शफाफ है। ये किस तरह की शफाफियत है? सुबह दोपहर शाम झूठ बोलो, हेर से पे बयानात दो, कोई कान में आके कह दे आपका कान ले गया, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ो, कान को चेक ही ना करो। ये इनकी पॉलिटिक्स है। ये किस किस्म के सियासतदान है? अभी यहाँ शेख साहब लगे हुए थे, मैं गुजरा था तो मैंने कहा ये तो इन्हें चूँकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती PMLN तो हमारे साथ थे। तो ये बाज हो गया सत करे बिल्ले, लाहौर की टिपिकल स्लैंग है ये, सत करा बिल्ला, हर घर फिरदा है, हर घरों में जाते हैं, हर जगह से दूध पीते हैं। तो ये कुछ सत करे बिल्ले हैं और जिसे कहीं अमान नहीं मिलती, जहाँ जिसे उसकी पार्टी मुंह नहीं लगाती, वो PTI में जाके भानुमति के कुंभे में शामिल हो जाता है, जिसका ना सर है, ना पैर है, ना आगा, ना पीछा, पता ही नहीं है चेहरा किस तरफ है, प्रोग्राम क्या है, एजेंडा क्या है, टारगेट्स क्या है। सिर्फ बोलना है, झूठ बोलना है, बेशुमार बोलना है। मुझे पता है मुझे गालियाँ निकाली जा रही हैं, अभी और निकालेंगे, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में फ़र्क पड़ता था क्योंकि हमने किसी को कभी गाली नहीं दी, हमें कभी हमारे मुखालिफ ने गाली नहीं दी। हमने बड़ी टिका के पॉलिटिक्स की है इस मुल्क में, पाकिस्तान के बनने से पहले से पॉलिटिक्स करते हैं, ना गाली सुनते थे ना गाली देते थे। ये इमरान खान ने एक बदतमीज़ी के कल्चर को सोशल मीडिया पर और सियासत में रिवाज दिया है। ओए तोए तू, ये कल्चर नहीं था पॉलिटिक्स का। मैंने कल भी ये कहा था हम सख्त गुफ्तगू नहीं करना चाहते, लेकिन इनको ढील दी हुई थी, ढील, कितना अर्सा ढील दें, इनकी लगाम ढीली की हुई थी कि यार शायद ठीक हो जाए।
मगर ये नाकाबिल इस्लाह लगता है। तो जब कोई शख्स नाकाबिल इस्लाह हो फिर उसकी तबीयत साफ़ भी करनी पड़ती है और ट्यूनिंग भी करनी पड़ती है और उसको आईना दिखाना पड़ता है कि ख़ुद कौन सा काम है जो आप नहीं करते, कौन सा करतूत है जो आपने नहीं किया। कोई करतूत छोड़ा है अभी तक? इतने बड़े हो गए हैं, लीडर तो बाप होता है, सबका बाप, बाप की जगह हम फादरली फिगर्स हैं। कोई काम नहीं छोड़ा, सारे काम उसी तरह चल रहे हैं जो पुराने ज़माने के काम थे। हमें आगे पढ़ाते हो कि मैं बड़ा पवित्र हूँ और पवित्र बन जाओ और मुकद्दस गाय हूँ मैं। आप मुकद्दस गाय नहीं है, जो कुछ आप करते हैं वो सबको पता है। यहाँ आके आप भाषण देते हैं और आपके साथ वो लोग आते हैं जो काउंसलर नहीं हो सकते अपने इलाके से। अभी यहाँ पे एक साहब खड़े थे, कभी बीडी मेंबर नहीं हुए, वो आगे पूरी कौम से खिताब फरमा रहे हैं, वो हटते हैं, दूसरा आ जाता है। ये कौन लोग हैं? इनके चेहरे पॉलिटिक्स में तो नहीं देखे। ये कोई फिल्म चल रही है जिसमें नए चेहरे आएंगे? एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल है आपकी? 2.5 दिन की जेल है डेरा गाजी खान की, चौथा दिन तो निकाला नहीं गया था। फिर एक और बात मुझे याद आई है, मौसूफ का बड़ा मारूफ जुमला है, नवाज शरीफ छुपता है अदालत के पीछे, साद रफीक छुपता है स्टे के पीछे, छुपन छुपाई इमरान खान खेलता है। मैं ज़रा गिन के बता देता हूँ आपको। जब हमने धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया जजिस की बहाली के लिए, इस्लामाबाद में कौन छुपा था? इमरान खान छुपा था। नवाज शरीफ तो बब्बर शेर की तरह बाहर निकल आया था लाहौर से, हम सारे बाहर निकले थे और यहाँ पे ये छुपा हुआ था। इनका ये ख्याल था मौसूफ का कि नवाज शरीफ रास्ते में पकड़े जाएंगे और मैं बीच में से निकल के लीडर बन जाऊँगा, और सारे ओले पड़ गए इनके ख्वाब पे। हम निकले और गुजरांवाला तक अल्हम्दुलिल्लाह जज बहाल करके घर वापस चले गए लुकिया रहा। फिर मौसूफ पंजाब यूनिवर्सिटी छुप गए एक बार जाके, वहाँ लड़कों ने पकड़ लिया इनको। वो वाक़या आपको याद है, बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था, मगर वहाँ भी छुपन छुपाई खेल रहे थे। और ये जो धरना 2 था, कोई लीडर देखा है जो घर में छुप जाए, चूहे की तरह बाहर ना निकले? किस किस्म के लीडर हो? अपने कारकुनों को मरवाते हो, बुलवाते हो, वो बेचारे पकड़े जाते हैं, खुद पुशअप लगाता है जाके वहाँ पे। ये किस किस्म का लीडर है यार? ये क्रिकेट चल रही है कि पॉलिटिक्स चल रही है? पुशअप लगाया जा रहा है वहाँ पे, बाहर नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ तो 100 वर्कर्स के साथ बाहर निकला था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रुकावटें तोड़ी थी। इनके पास काफ़ी लोग थे, हिम्मत ही नहीं की। और ये जितने लीडर यहाँ बोल रहे हैं और हाँ कर रहे हैं, ये सारे उनकी गोदी में बैठे हुए थे। बनी गाला में जो उनका पैलेस है 300 कनाल का, उसी के अंदर धरना दिए जा रहे थे और लोगों के बच्चों को पूरे मुंह से बुला लिया, बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। ये मैं कहता हूँ पीटीआई के कारकुनों को इनके असल चेहरे पहचाने। लीडर वो है जो आगे लगता है, लीडर वो नहीं है जो आगे लगाता है। ये आगे लगाने वाला इनका लीडर है, खुद बाहर नहीं निकलता क्योंकि अंदर माशाल्लाह लंबे चौड़े हैं, वजी हैं, हौसला नहीं है। अंदर वाला दिल बड़ा होना चाहिए, वो है ही नहीं। मुंह से आग लगा निकालने से तो आप बहादुर नहीं बनते। कोई बहादुरी का काम किया है? कोई? ओ बॉल टेम्परिंग से स्टार्ट किया आपने अपने आप को और अब सियासत की टेम्परिंग कर रहे हैं आप। कभी जमहूरियत को टेम्पर करते हैं, कभी सियासत को टेम्पर करते हैं। धरने के लिए कॉल देते हैं, खुद छुप जाते हैं अपने घर में, लोगों के बच्चों को बाहर निकालते हैं और फिर बुरी तरह फ्लॉप होते हैं। फिर शर्म भी नहीं आती, फिर भी नहीं कहते कि हाँ यार मैं गलत था, मैं अपने तर्ज सियासत को बदलूँ। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैं बार बार याद कराऊंगा, पीटीआई के फंड्स जो बाहर से लिए हैं उनके हिसाब किताब क्यों नहीं देते? हिसाब किताब जो पीटीआई के फंड्स लिए हैं, अकबर बाबर की पिटीशन का जवाब क्यों नहीं देते? वहाँ कभी स्टे के पीछे छुपते हो, कभी कानूनी हरकत का सहारा लेते हो। और ये साहब जो शेख रशीद थे, शकील अवान ने जब पिटीशन की थी तो स्टे किसने लिया था? इन्होंने लिया था। यानी अगर हम स्टे ऑर्डर ग्रांट करें, दरख्वास्त करें, वो जुर्म है। पाकिस्तान के कवानीन जिस चीज़ की इजाज़त दे, हम पर वो लागू नहीं होते, इन पर लागू होते हैं। मैं फिर कहूँगा आखिरी बात कि हमें कोई मजबूरी नहीं थी कि हुसैन नवाज और हसन नवाज आके यहाँ पे पेश होते, मजबूरी नहीं थी। यहाँ से कोई पैसा ही नहीं गया हुआ तो मजबूरी किस बात की थी? पैसा जाता तो सवाल पैदा होता मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है। बाहर कमाया हुआ पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, एक 23 साल से बाहर बेटा, एक 17 साल से बाहर। लेकिन हम इसलिए आए हैं और अपने हकूक़ से हम दस्तबरदार हुए हैं। हमने नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में कि आप ये बात नहीं सुन सकते, मेंटेनेबिलिटी का पॉइंट नहीं रेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिस्ना नहीं मांगा। मगर ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है उसको यहाँ पे सरेंडर करके चले जाए। हम नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट तो रहेगा, तो कवानीन रहेंगे, असूल रहेंगे। हम अपने आप को यहाँ लेके आए
हमने कोई एतराज़ नहीं किया। जैसे पिछले धरने में हमने खुद सुप्रीम कोर्ट का कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनवाया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो इंशाल्लाह झूठ कौम के सामने आएगा। ये अलग बात है कि लीडरान जो है पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी किस्मत के फैसले अवाम की अदालत में ही होते हैं। एक मिनट, अभी मैंने ख़त्म नहीं किया। अवाम की अदालत में होते हैं। मैं फिर कहूँगा, सियासतदानों की किस्मत के फैसले अवाम ही की अदालत में होते हैं। ये दुनिया की तारीख कहती है, मैं नहीं कहता। कोई मुल्क उठा ले, सियासतदान गिरा है तो अवाम की अदालत में गिरा है, सियासतदान खड़ा हुआ है तो अवाम की अदालत ने फैसला किया। जी अच्छा खालिद साहब, आपका पहला एक निहाल सर 2 मिनट बोल रहे। मुझे बड़ा ताज्जुब है सिराजुल हक साहब जो कि हुक्मरान हैं केपी में, जब उन्हें इस अदालत में देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि उन्हें तो पेशावर हाई कोर्ट में होना चाहिए था, क्योंकि पेशावर में हुक्मरान हैं। और जब बैंक ऑफ खैबर के एमडी चीख के दुहाइयाँ देते रहे कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, यहाँ पे धांधली हो रही है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, तो वो चुप रहे, खामोश रहे। कहते हैं कि उनकी पार्टी में करप्शन नहीं है, कहते हैं कि वो क्लीन हैंड के साथ है। मगर सिराजुल हक साहब, आपके वजीर जो कि आपके पार्टी से हैं, जो वजीर ख़जाना है, वो नाजायज़ दबाव डालते रहे, खैबर बैंक को लूट मार करते रहे। काश उस वक्त आप जागे होते, काश उस वक्त आप केपी के अदालत हाई कोर्ट में गए होते। हम आपको तब मानते कि जब आप खैबर बैंक का मुकदमा लेके आते यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कहते कि ये बड़ा जुल्म हुआ है, गो कि ये मेरे पार्टी का वजीर है, मगर मैं खैबर बैंक के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मैं केपी का हुक्मरान हूँ। और फिर उस वक्त भी आप खामोश रहे। सिराजुल हक साहब, आप हुक्मरान हैं, आप यहाँ तो एहतसाब की बात करते हैं। जब केपी में एहतसाब को कुचला जा रहा था, जनरल हामिद साहब ने तमाम दस्तावेजात दे दिए, जनरल हामिद साहब ने बताया कि ये करप्शन हो रहा है, आप उस वक्त भी खामोश रहे। आपको चाहिए था कि आप इमरान खान के साथ नहीं, जनरल हामिद साहब के साथ खड़े होते। फिर आप उस वक्त भी खामोश रहे। जब ज़ियाउल्लाह को उन्होंने पकड़ लिया, आपने कुछ नहीं कहा। जब ज़ियाउल्लाह निकल के बाहर आए, वो बार बार चीख के कह रहे हैं कि 3 अरब का ये घपला कर रहे हैं, आपको खामोशी है। मेरे समझ में नहीं आता है, जहां आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, जहां आप अपोजिशन में हैं, जहां आप हुक्मरान हैं, वहां आप खामोश, वहां ज़बान बंदी, वहां मुंह पे ताला। जहां आप अपोजिशन में हैं, वहां आप छलांगे मार रहे हैं। और छलांगे क्या मार रहे हैं? मैंने देखा बेचारे अंदर भी बैठ के सोते रहते हैं। भाई जागे, कौम को भी जगाएं, और सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को जगाएं और अपने ज़मीर को जगाएं। और साथ साथ ये भी सोचें कि आपका जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है उसे बहाल करें, बरकरार करें। ये एक धब्बा है आपके ऊपर। ये ज़ियाउल्लाह चीख के पूछ रहा है, ये मुश्ताक गनी और शौकत यूसुफजई, आप पूछे तो सही कि उसे क्यों निकाला गया था। फिर आप पूछें अपने पार्टनर से कि जनाब आफ्ताब शेरपाव को आपने कहा था ये बड़ा करप्ट आदमी है, उसी आप करप्ट आदमी के साथ आप अगर खड़े हैं, आपकी हुकूमत खड़ी है, तो मैं आपके बारे में क्या राय रखूं, आपको मैं क्या समझूं? एक पार्टनर करप्ट है तो दूसरा पार्टनर क्या है? तो ये लम्हा फिक्रिया है। कौम आपसे पूछती है कि इंसाफ कुचला जा रहा है केपी में लूट मार किया जा रहा है। जहां आपको जिम्मेदारी मिली है, जहां आपको वोट मिला है, जहां के आप हुक्मरान हैं, वहां पे जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो करप्शन हो रही है, उसके लिए कब जागेंगे? वक्त आ गया कि वो आप जाग जाएं। आपके पहले वकील ने ये कहा, सलमान भट्ट साहब ने, कि वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी वो सियासी स्पीच थी। ये वाले जो लॉयर हैं ये इस्तिस्ना मांग रहे हैं, तो इससे साबित ये मफ़हूम ये है कि वज़ीर आज़म गिल्टी हैं, उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, जिसकी वजह से इस्तिस्ना मांगा जा रहा है। पहली बात यह है कि हमने बार बार कहा है, शुक्रिया आपके सवाल का, इससे मुझे एक बार फिर क्लैरिफाई करने का मौका मिला। ना तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम पनामा पेपर्स में है, और ना ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इस हवाले से वो ज़ेर बहस है। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने ईवान में तकरीर की थी उसके ऊपर कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा गया। कल आप भी कोर्ट में थे, आपने वकील साहब की बात बड़े ध्यान से सुनी है। ये हमने ज़रूर कहा है कि ये प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट है, और प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट को किसी एक मुकदमे के लिए सरेंडर तो नहीं कोई कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट रहेगी, हम नहीं रहेंगे। तो ये जो भट्ट साहब ने बात की थी, पॉलिटिशियन जब बात करता है
तो उसकी बात पॉलिटिकल होती है मगर वो सच होती है। हम इमरान खान थोड़ी हैं कि सियासत में झूठ बोलेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर न्याजी साहब, और इस वक्त आपने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे, और ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। आपको याद